पहली बार चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पहला आपका आता है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा। तो इसका जो अप्लाई प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई का वो स्टार्ट हो चुका है 22 जनवरी से, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे अप्लाई करने का वो आपका 22 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपको 1 महीने का टाइम मिला है। अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल ऑन ऑफर यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट रहेगा क्वालिटी एश्योरेंस का, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रहेगा, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, 3 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए, 60% कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 55% होना चाहिए यहाँ पे आपका एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा और में यहाँ पे दे रखा है जैसे कि अगर आपने बीएससी कर रखा है तो भी चलेगा, और में दे रखा है डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने 3 साल का, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर भी 60% मांगा है, यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 55% यहाँ पे आपका रहेगा, जो कि रहेगा एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो अलाइड डिसिप्लिन होते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जो बोला गया है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलाइड वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, नोटिफिकेशन में साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या मांगा है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इस पोजीशन के लिए, और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि आपका यहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे एज लिमिट वो आपका रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 29 ईयर का रहेगा। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का, और एससी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 5 साल का, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन आती है वो आपका आता है यहाँ पे सेक्रेटरी की पोजीशन है, और इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, यहाँ पे जो मांगा है 70% आपके होने चाहिए, ठीक है, 70% आपके होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, आपके 12th में, और आपके डिप्लोमा आपका जो 10th है उसके अंदर, ठीक है। बाकी ये तो है जनरल कैटेगरी के अंदर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और आपका ओबीसी कैटेगरी में। वहीं अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो 65% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 65% ही आपका होना चाहिए यहाँ पे 12th में, और 65% ही आपका होना चाहिए यहाँ पे जो कि आपका 10th में। अगर किसी भी बच्चे के परसेंटेज यहाँ पे इतने नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का, तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे जो रहेगा 22 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो अप्लाई रहेगा वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बता दिया है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने का पूरा डिटेल इन्होंने बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा,
ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप UR OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा यहाँ पे 1180 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको बड़े आराम से पे कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसी भी बच्चे को, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी टू BPCL। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, कोई प्रिंट आउट सेंड नहीं करना है BPCL को। डायरेक्टली जो आप अप्लाई करोगे वो आपका ऑनलाइन अप्लाई रहेगा, आप इसको बड़े आराम से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई डाउट होता है तो इनका ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा इन्होंने मेंशन कर रखा है, सबसे पहले रिलेवेंट जो भी एक्सपीरियंस है उसको देखा जाएगा कि किस किस बच्चे के पास कितना एक्सपीरियंस है। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको लिया जाएगा और जितने भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनका यहाँ पे CVT एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आपका GD हो सकता है, ठीक है, GT हो सकता है, PI हो सकता है, ठीक है, ग्रुप टास्क हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें सैलरी कितना रहता है, बेसिकली जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है, उसके अंदर आपका जो ग्रेड रहेगा JG A0 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा, इक्विवेलेंट टू E0, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूटिव होता तो उसके अंदर आपका E0 होता, सेम वही सैलरी है और इसमें 30,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए आपका ये देखने को मिल जाता है। और बेसिक पे जो रहेगा वो आपका 30,000 रुपए पर महीने बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका DA और ये सब कुछ ऐड करेंगे तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, जो कि आप गूगल कर सकते हैं आराम से कि कितना सैलरी एग्जैक्टली मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, रिलैक्सेशन वापस से इन्होंने मेंशन कर दी है। मैक्सिमम रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा, SC/ST कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा, OBC कैंडिडेट को और 10 साल का ये रिलैक्सेशन मिलेगा PWD कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस बता रखा है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ही डाउनलोड करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑफिशियली वेबसाइट पे ही सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल होते हैं।